महानगर संघचालक जी, माननीय महानगर सहसंघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण एवं नागपुर शहर के व्यापारी वर्ग से यहाँ इकट्ठा हुए सभी आत्मीय बंधु माता भगिनी, महानगर संघचालक जी ने कहा कि आपके मन में जो अपेक्षाएं हैं उनको थोड़ा बाजू रखिए, विषय आज का अलग है। परंतु ये पत्रिका देखी तो उसमें समृद्ध व्यापार और समर्थ भारत ये हमने ही लिख के आपके पास भेजा है, यानी आपकी अपेक्षाओं को जगाने का काम भी हमने ही किया है। परंतु समृद्ध व्यापार और समर्थ भारत एक सूत्र के रूप में इसको देखते हैं तो वो सही बात है, वैसे इसको उल्टा करते हैं तो वो ज्यादा सही है। समर्थ भारत और समृद्ध व्यापार, क्योंकि हम सब लोग व्यापारी बंधु यहां बैठे हैं, भारत के व्यापारियों की कुशलता और साख इसका सानी दुनिया में न पहले था, न आज है, न कल होगा। परंतु देश जब हमारा उन्नति के शिखर पर था तब हमारे व्यापार की भी प्रतिष्ठा सारे देश दुनिया में थी, और जब हम परतंत्र हुए, गुलाम हुए, जब जब ऐसा हुआ तब तक हमारे व्यापार ने भी दुनिया में मार खाया। आज फिर से हम देख रहे कि भारत का बल बढ़ रहा है, वैसे हमारा व्यापार भी बढ़ रहा है। इसलिए एक व्यापारी के नाते अपनी कुछ अपेक्षाएं होना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जानने की अपेक्षा होना, ये कोई इसमें गलत कुछ नहीं है, वो स्वाभाविक बात है। परंतु इन सबका मूल जो है वो देश की स्थिति है, और केवल व्यापारी ही नहीं, कोई भी जिसको अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भला हो, उस जीवन की भौतिक उन्नति भी हो या आध्यात्मिक उन्नति भी हो, कुछ भी सोचना है तो उसको पहले अपने समाज की, राष्ट्र की उन्नति का सोचना पड़ता है। और जिस किसी राष्ट्र को अपने उन्नति का विचार करना है, उसको संपूर्ण दुनिया में किसी भी प्रकार के विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जो आवश्यक है, ऐसी सुख शांति बनी रहे, ऐसा होना पड़ता है। और इसलिए हमारी जो अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा, विचार का जो दायरा है, उसमें भी कुछ होना है तो देश का पहले कुछ होना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी बातें जो है, आप व्यापारी है, नागपुर में अनेक डॉक्टर्स है, अनेक वकील लोग हैं, अनेक किसान इधर उधर खेती कर रहे हैं सर्वत्र देश में। कोई भी प्रोफेशन लीजिए, कोई भी वृत्ति लीजिए, ये चलती क्यों है? ये समाज की आवश्यकता है, इसलिए चलती है। हम समाज के आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वो करने का कर्तव्य करते समय हमारे भी आजीविका की व्यवस्था हो जाती है। समाज के लिए सब है। चाणक्य एक बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, सुखस्य मूलम धर्मम। सुख चाहिए तो धर्म जीवन जीना पड़ता है, और धर्मस्य मूलम अर्थम। उसके लिए अर्थ यानी साधन संपन्नता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। दुर्बल व्यक्ति धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। शरीर से दुर्बल, बुद्धि से दुर्बल, साधनों से दुर्बल, किसी भी प्रकार की दुर्बलता वो धर्म के आड़े आती है।
और इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम। तो हमारी साधन संपन्नता सुरक्षित रहनी है तो उसकी रक्षा करने वाला कोई चाहिए, उसकी व्यवस्था चाहिए, उस व्यवस्था को राज्य कहते हैं। तो राज्य चाहिए। जो देश गुलाम हो गया उस देश को गुलाम करने वाले लूटते रहते हैं। हमने तो अनुभव लिया है, ब्रिटिश काल में हमारी कितनी लूट हुई है। धर्मपाल जी ने उसका सारा ब्यौरा उपलब्ध कराया है। हमारे देश में कभी अकाल नहीं पड़ता था, लेकिन मुगलों का राज्य आया तब पड़ा, और अंग्रेजों का राज्य आया तब भी पड़ा। बहुत प्रकार की हानि होगी। और हमारे देश में उस समय भी संपत्ति थी, लेकिन उसका उपयोग अपने देशवासियों के लिए नहीं हुआ। विदेशी राजाओं ने अपने देश को अमीर करने के लिए उसका उपयोग किया, हमको नहीं दिया। इसलिए राज्य चाहिए। लेकिन राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल है इंद्रिय निग्रह, संयम पूर्वक जीना। यानी फिर से हम धर्म की तरफ जा रहे हैं। और ये इंद्रिय निग्रह कैसे सीखता है आदमी? वृद्धोपसेवा, अनुभवी लोगों के पास बैठकर उनकी सेवा करते हुए उनसे ये इंद्रिय निग्रह प्राप्त करना पड़ता है। फिर से हम धर्म की ओर जा रहे हैं। ये सारी बातें धर्म में आती है। क्योंकि देश, राष्ट्र वगैरह हम सबका मिलके बनता है, तो उसके क्या क्या अंग है? तो चाणक्य कहते हैं कि एक तो जनपदवती भूमि होती है, उसके साथ राज्य होता है, और राज्य उसकी चौकियां, किले, ये सब बनता है, दुर्ग। और राज्य के पास शक्ति होती है, आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, बल। और राज्य के पास पैसा होता है, उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, व्यापार से समृद्धि लाने वाले लोग होते हैं। उसके बल पर राज्य का कोष बनता है, और ये सब ठीक चलाने वाले अमात्य होते हैं। एक तंत्र होता है पूरा ऊपर से नीचे तक, सरकार का, राज्य का। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मित्र होते हैं, सुहृद। अब इसमें जो दुर्ग, राज्य, दुर्ग, बल, कोष, अमात्य और सुहृद, ये 6 अंग है। ये 6 अंग, ये निर्माण करता कौन है? जनपद निर्माण करता है, यानी उस देश का जन निर्माण करता है। वो जनपद क्यों है? क्योंकि उसके सामने एक निश्चित लक्ष्य है। केवल भीड़ को जनपद नहीं कहते, स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए लोगों को जनपद नहीं करते। किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जो लोग एक साथ रहते हैं उनको कहते जनपद। और एक भूमि उनकी परंपरा से जो रहने की भूमि है उसके प्रति उनका नाता बनता है।